नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे जो रेलवे बोर्ड में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पोस्ट दोस्तों ज्यादा नहीं आई है, 10 पोस्ट आई है टोटल हम बात करें, लेकिन कंप्लीट जो है चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है, इसकी एज क्या है, कंप्लीट हम जो है जो नोटिफिकेशन आया फुल नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट आई टोटल की हम बात करें, टोटल पोस्ट आपको जो देखने की मिलेगी इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो वो आई है आपकी साथियों 10 पोस्ट आई है। इसमें अलग अलग आई है, लेकिन मेनली जो है इसमें बात करें लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आई है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी की इसमें आपको 10 पोस्ट आपको इसमें मिलने वाली है। 10 पोस्ट आपकी इसमें रहेगी लाइब्रेरियन की हम बात करें। ठीक है, तो पहली चीज तो दूसरा, इसको आप अलग अलग डिवीजन से इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसी है, ये कई डिवीजन में है कई डिवीजन में नहीं है। ठीक है, तो मेनली चीज आपको ये देखनी है। टोटल मैंने पोस्ट बता दी है। फुल नोटिफिकेशन दोस्तों इसका जो जारी है जो है मेनली टेलीग्राम पर मैंने अपलोड करवा दिया, तो वहां पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो कंप्लीटली। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका जो नोटिफिकेशन आया है जो रेलवे बोर्ड ने जारी किया है। फॉर्म दोस्तों इसका स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हुए हैं देखिए, हम बात करें सबसे पहले तो ओपनिंग डेट जो फॉर्म की है दोस्तों वो है 7/1/2025 7 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, क्लोजिंग डेट जो रहेगी आपकी 6 फरवरी को इसकी आपके फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी। ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, आप जो पेमेंट दोस्तों इसका कर सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग डेट के बाद वो आप 7 फरवरी को आप कर सकते हो लास्ट। ठीक है, 7 और 8 को कर सकते हो। तो आप जो है अभी से इसका फॉर्म स्टार्ट भर दीजिए, जिसने नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए। आप सभी को दोस्तों इसका फॉर्म भरना चाहिए। आप दोस्तों चाहे से ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, चाहे से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की, सभी को इसका फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन अच्छी पोस्ट है 10 पोस्ट लाइब्रेरियन में। ठीक है, इसको भी अपन अच्छी पोस्ट कह सकते हैं भाई। ठीक है, डेट ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, तो आप 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप जो है फॉर्म भरने के बाद अगर आपका कोई एप्लीकेशन में करेक्शन हो जाता है तो वो आप करेक्शन कर सकते हो 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक, ये कंप्लीटली इन्होंने बताया है। अब देखिए एक एक चीज की हम चर्चा करेंगे। मेनली जो है इसको बहुत बड़ा इसका नोटिफिकेशन पेज दिया गया, लगभग 95 पेजेस का ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन मेन जो है इसमें हम जो चर्चा करेंगे जो आपके काम की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, इसके बाद आगे चलते हैं। और देखिए इसका अपर एज लिमिट की हम चर्चा करें तो भैया आप जो है लगभग 18 से 30 आपके जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपके जनरल वाले। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की हम बात करें और एससी एसटी वाले, तो लगभग जो है साथियों आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया है, लगभग 18 से लेकर 35 साल तक इसमें एज का क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है। लास्ट इसमें 18 से लेकर 48 ईयर्स तक इसमें आपको दे रखा है। ठीक है, तो बाकी का जो है इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। एसटी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो हो जाते हैं इनको जो है ये एज रिलैक्सेशन में इन्होंने दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं साथियों, इन्होंने आगे जो है इसी में आपका कंप्लीट रिलैक्सेशन दिया है, एससी एसटी को दिया है, आपके ओबीसी को दिया है, एक्स सर्विसमैन को दिया है, सबको दिया है इन्होंने, विद डेट वाइज आपको दिया है, जो कि आपको इसका आपको कंप्लीटली उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म की फीस की हम चर्चा करें, जो आप इसका फॉर्म भरने जा रहे हो तो एग्जाम फीस है साथियों आपके 500 रुपए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो। आउट ऑफ दिस फीस 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड इन द ड्यू कोर्स ड्यूली रिटेनिंग द बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। अगर आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आप हो जाता है आपका, तो आपका 400 क्या है आपका डिस्का आपको रिफंडेड भी आपको मिलेगा। और पीडब्ल्यूडीएस फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, उनका जो फीस का चार्जेस रहेगा दोस्तों आपका रहेगा इसमें 250 रुपए आपका रहने वाला है। तो ये आपका इसमें हो जाता है। देन इसके बाद साथियों हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हम चर्चा करते हैं। तो इसका मेनली ठीक है,
देखिए आप फॉर्म दोस्तों जो है इसकी वेबसाइट जो है अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग जगह से आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। अहमदाबाद, चेन्नई, जो कि इसके वेबसाइट के लिंक भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। और जो पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाइए, तो वहां पर जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा आपको वेबसाइट पर क्या कर देगा, पहुंचा देगा। तो अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, ठीक है, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू, श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई और तिरुवनंतपुरम, यहाँ साथियों यहाँ से आप अलग अलग जगह से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ये आप जरूर देखना कि इस जो है आपके जैसे अजमेर में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है या नहीं है, तो ही फॉर्म भरना है, ठीक है। ये चीज आपको इसमें जरूर आपको देखनी है भैया। इसके बाद साथियों हम चर्चा करते हैं आगे, इसी में हम बात करें, ठीक है। मेनली तो बेसिक जो इसका सिलेबस क्या रहने वाला आपका, ठीक है, मेनली इसका बेसिक सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो बेसिक सिलेबस दोस्तों इसमें जो है आपका जो रहेगा, आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं हम बात करें, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसमें आपके जो सिलेबस रहेगा कंप्लीटली, तो 50 क्वेश्चंस तो जो रहेगा आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रहने वाला है, ठीक है। तो 50 नंबर का तो दोस्तों क्या रहेगा, आपके लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रहेगा। प्रोफेशनल एबिलिटी जो रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का ही रहेगा। एंड जनरल अवेयरनेस जो है इसके 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बात के 15 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों कितने हैं आपके 100। और टोटल जो मार्क्स है आपका पेपर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है। तो ये मेनली साथियों क्या हो जाता है, इसका जनरल पेपर का आपका मेनली सिलेबस हो जाता है। अब देखो सबसे बड़ा दोस्तों इसमें मुद्दा जो है आपका लाइब्रेरी साइंस का, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस जो है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है आपका सिलेबस जो रहेगा लाइब्रेरी साइंस का, देखिए ये आपका दोस्तों लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है। अगर आप राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, तो इस सिलेबस को आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और ये सिलेबस दोस्तों किसका है हम बात करें, और इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी बताया आपको, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये सब कुछ इन्होंने आपको बताया है, ठीक है। ये सिलेबस देखोगे तो राजस्थान जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का सिलेबस है, डिट्टो जो 4 यूनिट दे रखी है, वही 4 यूनिट उन्होंने यहाँ पर आपकी डाली है। तो आप ग्रेड 3 की तैयारी करें तो आपको अलग से कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, लाइब्रेरी साइंस का इसी में आपका हो जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो, सर हमें तो रेलवे की तैयारी करनी है, हम ग्रेड 3 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का लक्ष्य बैच है जो कि अभी कंप्लीटली चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्ड रहेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली यही सिलेबस है, एक भी टॉपिक आपका इसमें से बाहर नहीं रहेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि पहली यूनिट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, structure and attributes, modes of formation of subject, different types of subject, universe of subject mapped in different schemes of classification, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 12 से 14। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले कितने हैं, 12 से इसमें 14 रहने वाले हैं। यूनिट सेकंड जो रहेगी साथियों कैटलॉगिंग की रहेगी कंप्लीटली, जो कि बिब्लियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन, कैटलॉग पर्पस, structure and types, physical forms including opaque filling rules, normative principle of cataloging, ठीक है, overview of principle, practice in document, description, current trends and description and action standard course of cataloging। तो मतलब कंप्लीट आपका 3rd ग्रेड वाला इन्होंने डाला है, जिसके क्वेश्चंस बनेंगे 12 से 14 क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं, लगभग 12 से 14। यूनिट 3 जो है क्लासिफिकेशन की है कंप्लीटली, मेथड्स ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ठीक है, अब है ना, और जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आपका हो जाता है। मेनली हम बात करें, है ना, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर एप्लीकेशन, स्पीशीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सीसी, ठीक है, और ये एडीसी नहीं है, डीडीसी है, यूडीसी है, कंप्लीटली हम बात करें, ठीक है। हो सकता है इन्होंने 3rd ग्रेड वाला सिलेबस उठाया हो और पूरा का पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट कर दिया हो। देखो यहाँ पर जो है 3rd ग्रेड का जो 2022 का सिलेबस था, उसमें साथियों जो एडीसी था, बाद में इन्होंने करेक्शन किया था, तो वो एडीसी नहीं है, डीडीसी है। यूडीसी नोटेशंस, नीड फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, इंडेक्स, ट्रेंड्स एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यूनिट 4th,
एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका इसमें दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आपको दे रखा है जिसमें 8 से 12 रहेगा। तो इसमें आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इन्होंने दे रखी है, यूनिट 4 में आपके दे रखी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी ही आपको मिलेगी, जो आप ग्रेड 3 का अलग से भी ज्वाइन करोगे तो उसमें मिल जाएगी। आपने ज्वाइन कर रखा है तो भी हमने इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका रहेगा ये, और एक कंप्लीट सिलेबस दोस्तों जो रहेगा आपका एग्जाम में आने वाला है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, हम बात करें टोटल जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, और 50 नंबर का पेपर होने वाला। 50 नंबर आपका जनरल का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपके टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स का पेपर, 100 ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ग्रेड 3 की तैयारी करो तो फॉर्म इसका जरूर आपको फॉर्म भरना है। आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, रेलवे बोर्ड का आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस यही है। एनवीएस केवीएस की तैयारी करो तो भरना ही है, क्योंकि जनरल पेपर भी आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपकी एक जनरल साइंस और मैथमेटिक्स तैयार आपको करनी है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाती है। सिलेबस की हम चर्चा कर ली है। अब देखो मोटा मोटा इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि भैया हमारी सर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन बता दो। तो क्वालिफिकेशन भी बताते हैं देखो आपको इसकी, ठीक है। तो मेनली दोस्तों जो लाइब्रेरियन की इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है इन्होंने जो बताई है, ठीक है, वो बताई है साथ में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बताया। अगर आपने 4 साल वाला कोई डिग्री कर रखी है ग्रेजुएशन में, उसमें आपके जो है 4 साल वाले में लाइब्रेरी साइंस आपका एक सब्जेक्ट है, तो आपका मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, मींस मैं कह सकता हूं आपको सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपकी इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास वाला फॉर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं भर सकता है, पहली चीज तो। प्लस साथियों आपके पास BLI से बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 1 साल वाली है तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सर हमारे 4 साल वाली नहीं है, 1 साल वाली है, आराम से चलेगा। इसमें ग्रेजुएशन प्लस BLI हो गई, ठीक है। प्लस आपके पास डिप्लोमा है, DLI डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दोनों में से एक आपके पास है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो, और ये क्वालिफिकेशन हर स्टूडेंट के पास है, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार दोस्तों आपके लिए मौका है, आप तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। ग्रेड 3 का या ग्रेड 2 की आप तैयारी करो तो आपको फॉर्म भरना ही भरना है। बहुत जल्द दोस्तों इसका एग्जाम भी होगा, ठीक है। और इसके लिए साथियों मेनली मैं बात करूं, जो कोर्स आपके लिए हो जाता है राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का और आपका रेलवे बोर्ड का, दोनों का सिलेबस सेम है, जो कि दोस्तों लाइव बैच आपको मिलने वाला है। ये लाइव बैच रहेगा, लाइव बैच, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। क्लासेस स्टार्ट है, आप एप्लीकेशन पर जाकर आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट जो हो जाता है वो मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, PDF, टेस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोस्तों यहाँ से आपको मिलने वाला है। आप सभी के लिए जो है मेनली नए पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी जो बुक्स हो जाती है, ठीक है, तो बुक्स हो जाती है आपकी 6 बुक्स है। एप्लीकेशन से आप साथियों इनको कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हो, 2049 में आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। 6 बुक्स है जिनका चार्ज 3500 है, डिस्काउंट करके 2049 में इनको बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। 4 to 5 वर्किंग डेज में साथियों आपकी बुक्स आपके एड्रेस पर डिलीवर आपकी हो जाती है भैया, ठीक है। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया है। फॉर्म आपको सभी को भरना है, बहुत एक अच्छा मौका है। और मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।